जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सौरभ जी और कमलेश भैया को। आइएगा और गुरुवर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। आज का मंगलाचरण। अगर तू चाहता है कल्याण, महावीर की शरण मिया, तू वीर की शरण मिया, तू वीर की शरण मिया, तू वीर की शरण मिया। मोह माया में पढ़कर तूने जीवन व्यर्थ गवाया, झूठी सारी दुनियादारी ये तू जान न पाया। जो बीता सो बीता, समय ना व्यर्थ गवा, तू वीर की शरण मिया, तू वीर की शरण मिया, तू वीर की शरण मिया। बोलिए जयकारा गुरुदेव का। दीपावली के ये दीपक हमारे संसार का अंधकार तो दूर कर सकते हैं, मगर हमारे अंतर्मन में जो अंधकार है उसे दूर करने के लिए हमें जैन संत की त्याग तपस्या के द्वारा जो प्रज्वलित ज्योत है, उनके अंतर्मन में, उनकी आत्मा में जो ज्योत प्रज्वलित हो रही है, उससे जो ये संसार प्रकाशमान होता है, हमें वो दीपक जलते हुए अपने आप को प्रकाशित करना है। और हमारे बीच गुरुवर अरिजीत सागर जी महाराज विराजमान हैं और उनके त्याग तपस्या और संयम से जो ज्योत प्रज्वलित हो रही है और जो प्रकाश हम सबको मिल रहा है, हम चाहेंगे गुरुदेव से कि आज वैसा ही एक प्रकाशमान प्रवचन हम सबके बीच रखें और हमें प्रकाशित करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धे, वन्देः तद्गुणलब्धे, वन्देः तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर सभी कुछ ऐसा जानने के लिए बैठे हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। इसी क्रम में एक छोटा सा श्लोक आचार्य भुवन पूज्यपाद स्वामी महाराज एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, वचनों की शुद्धि के लिए, तीनों के लिए ग्रंथ लिखे। मन वचन काय, मन वचन काय, तीन शुद्धियाँ होती हैं ना,
तो 3 शुद्धियों के 3 ग्रंथ लिखे हैं। मन शुद्धि के लिए अध्यात्म का ग्रंथ समाधि तंत्र, वचन शुद्धि के लिए व्याकरण का ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद का ग्रंथ। तीनों ग्रंथ उनके द्वारा रचित हैं, तन मन वचन। तो ऐसी एक रहस्यमय उद्घाटन आचार्यगण कह रहे हैं, संसार में दुख का मूल सबसे अधिक क्या है? कौन है दुख का मूल? किसे हम दुख का मूल क्या है? मूल समझते हैं ना, जड़। दुख की जड़ क्या है? इस बात को आचार्यगण पूछपाछ में बहुत अच्छी तरह है। मूलम संसार दुख से देह एव आत्मधी ततः। संसार में दुख का कोई मूल है तो शरीर में आत्मबुद्धि का होना। शरीर ही आत्मा है, शरीर ही जीव है, ऐसा मानना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जितने भी पाप हो रहे हैं ये सब शरीर के राग में हो रहे हैं। जो 5 पाप हम कर रहे हैं ये सब शरीर के राग हैं। इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति, इस शरीर के लिए अच्छा लगने के लिए वस्तुएं चाहिए, भोग सामग्री चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय की पूर्ति के लिए स्त्री चाहिए, रसना इंद्रिय की पूर्ति अच्छा भोजन चाहिए, घ्राण इंद्रिय की पूर्ति के लिए अच्छी सुगंध चाहिए, चक्षु इंद्रिय की पूर्ति के लिए अच्छा देखने के लिए चाहिए, कर्ण इंद्रिय की पूर्ति के लिए अच्छा सुनने के चाहिए। इन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए संसार चल रहा है। ये 5 इंद्रियों की पूर्ति चल रही है संसार। यदि 5 इंद्रियों पर निरोध हो जाता संसार ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मूल संसार दुख से। संसार का कोई मूल है दुख का? देह एव आत्मा, शरीर ही आत्मा है। कितने लोगों को लगता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है? कितने लोगों को लगता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है? ऐसा लगता है कभी? ऐसा महसूस हुआ क्या? ऐसा फील होता है कभी कि आपको शरीर अलग है आत्मा अलग है? शब्दों से नहीं, वास्तविकता में है। बस बोलने में ही आता है, बोलने सबको आता है। बोलने के अलावा कभी ऐसा फील किया है कि आपने कभी कि देखो ये शरीर अलग है आत्मा अलग है? इतना सा भी कष्ट इधर होता है, जीव को कष्ट हो गया, मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। तुझे किसे पीड़ा हो रही है? किसे कष्ट हो रहा है? किसको चुबाया जा रहा है? किसमें चुबाया जा रहा है? दुख शरीर को दिया जा रहा है, दुख शरीर को दिया जा रहा है। मैं स्वतंत्र दुखी होना नहीं होना। काटा शरीर को जा रहा है, काटा शरीर को जाए। जिसको जब ये भान हो जाता है ना शरीर अलग और आत्मा अलग है, अनुभूति रूप में जब भान होता है तो काटा शरीर को जाता है, तब भी उसको किंचित मात्र विकल्प नहीं होता है। जिसे तुम काट रहे हो उसे तो कटना ही है, जिसे तुम जला रहे हो उसे तो जलना ही है, जिसे तुम जलाना चाहते हो वो कभी जल नहीं सकता। जिसे तुम जला रहे हो वो मैं हूं ही नहीं हूं, वो तो जलना ही है। और जिसे तुम जलाना चाहते हो वो कभी जल सकता नहीं है। ऐसा गहरा तत्व का निर्णय जब जीव करता है तब कहीं जाकर अरिहंत परमेष्टि बनता है। बहुत आसान नहीं है भगवान बनना, बहुत आसान नहीं भगवान बनना। ना जाने कितने भवों का पुरुषार्थ लगता है। हमको तो ऐसे लगा बस भगवान आए स्वर्ग से, देखो गर्भ हो गया, जन्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कल्याण बन गए भगवान भी, तो दीक्षाली हो गए भगवान। 5 दिन के 5 कल्याण में भगवान हो जाते हैं। लेकिन 5 कल्याण बनाने से पहले कितना पुरुषार्थ किया होगा जीव ने।
ये विद्या आसान नहीं है ना, बहुत कठिन विद्या है ये। शरीर और आत्मा को भिन्न देखने वाली विद्या बहुत कठिन विद्या है, ये आसान विद्या नहीं है। इस विद्या को पाना ही बड़ा कठिन है, उस पाने की राह पर चलना ही कठिन है। पाना तो छोड़ो, उसकी जो प्राप्त करने की राह है, पथ है, वही इतना कठिन है कि मंजिल तो बहुत ज़्यादा कठिन है। उसको प्राप्त करने के लिए एक जन्म का, एक भव का पुरुषार्थ काम नहीं आता। अनेकों भवों के पुरुषार्थ जब इस आत्मा में संस्कार के रूप में डलते हैं, तब जाके कभी ये किसी पर्याय में, कब से है जीव, अनादिकाल से है। तीर्थंकर अभी बने, जीव कब से था, अनादिकाल से था। महावीर भगवान अभी तीर्थंकर बने 25 साल पहले, इससे पहले तो थे ही वो कहीं ना कहीं। कितने भवों तक भटके, कितने वर्षों तक भटके, कितने कालों तक, अनंत काल से जीव था, अनंत काल से भटक रहा था, तब जाकर अब उस अवस्था को प्राप्त कर पाए जिसे भगवान कहते हैं। तो आचार्य बने कह रहे हैं, मूल संसार दुख से, संसार का दुख का कोई मूल कारण है देह आत्मा एव ही आत्मधि, आत्मा में ही आत्मबुद्धि, देह में ही आत्मबुद्धि करना, इस शरीर ही जीव है ऐसा स्वीकार करना, इस संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए त्यक्त्वेनाम, इस बुद्धि को त्यागो। यदि दुख से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो इस बुद्धि को त्यागो। यह अध्यात्म ग्रंथ है, समाधि तंत्र ग्रंथ। आचार्यगण इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, जीवन में जब सब जगह से उदास हो जाओ, संपूर्ण आपके दरवाजे जब बंद हो जाएं, कोई भी दरवाजा आपके सामने, कहते हैं ना, जब व्यक्ति को एक स्थिति ऐसी आती है, इतना कष्ट, इतना संकट आता है, आखिरी में उसको सुसाइड की सोचता है और मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है, उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता मरने के अलावा। आचार्य ऐसे समय में यदि कोई समाधि तंत्र को पढ़ ले, वो कभी मरने की सोचेगा ही नहीं। कष्ट, संकट, ऐसी विपत्ति आ गई कि जहाँ पर आपको खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हो, बहुत अधिक कष्ट संकट आ गए हो, ऐसे समय समाधि तंत्र ग्रंथ को किसी ने यदि पढ़ लिया, उसके सारे कष्ट संकट दूर हो जाए। ये वो ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अमृत भरा है, अमृत, अध्यात्म का अमृत है। समय सार को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके समय सार समझ में आता है। सीधा समय सार कोई पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। इसने समाधि तंत्र नहीं पढ़ा, वो कभी भी अध्यात्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं कर सकता। जिसको ललक है यदि अध्यात्म को समझने की, कि अध्यात्म हमारे यहाँ द्रव्यानुग नाम का ग्रंथ है, अध्यात्म के ग्रंथ हैं, ये होते क्या है, आज तक हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं जागती, हमको कभी एहसास ही नहीं। तो एक बार हम भी तो देखें कि प्रथमानुग के कौन से ग्रंथ होते हैं, चरणानुग के कौन से ग्रंथ हैं, कर्णानुग के कौन से ग्रंथ हैं, द्रव्यानुग के कौन से ग्रंथ हैं। एक बार सब ग्रंथों को पढ़ के तो देखें, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, क्या है इनमें रहस्य। आप जब इनको पढ़ना प्रारंभ करोगे, आपको समझ पड़ जाएगा जैन दर्शन में रहस्य क्या है। अगाध समुद्र है जैन दर्शन, जिसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करोगे, बड़े बड़े रत्न मोती मिलेंगे ज्ञान के। एक बार अपनी लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में, मुझे 4 अनुयोग के ग्रंथ पढ़ना है, मुझे जानना है 4 अनुयोग में आखिर है क्या। एक बार लक्ष्य बना लो अपना कि प्रथमान युग में क्या आता है, चरणान युग में क्या आता है, कर्णान युग में क्या आता है, द्रव्यान युग में क्या आता है। इनके पहले नाम ही याद कर लो एक बार तो, कि एक एक ग्रंथ, एक एक अनुयोग में कितने कितने ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ प्रथमान युग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ग्रंथ कर्णान युग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ग्रंथ चरणान युग के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से ग्रंथ द्रव्यान युग के अंतर्गत। इतना ज्ञान कर लो, फिर इनमें से हर अनुयोग का एक एक ग्रंथ तो जरूर पढ़ो अपने साथ में।
कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, अपने जीवन में हर अनुयोग का एक ग्रंथ जरूर पढ़ के जाना, जिसे समझ में तो आए इसमें लिखा आखिर क्या है। बस सुनते ही रहते, पित्तम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, इसके आगे हमें कुछ नहीं आता। जीरो बटा सन्नाटा, जीरो बटा सन्नाटा। इसलिए पर्याय मिली है, इतनी महत्वपूर्ण पर्याय मिली है, इतनी उत्कृष्ट पर्याय मिली है। इस पर्याय को व्यर्थ में मत गंवाओ, इस पर्याय को भोगों में मत गंवाओ, इस पर्याय को लोगों के साथ घूमने में व्यर्थ में मत व्यर्थ करो, लोगों के साथ गप्पे करने बैठने में पार्टियों में मत व्यर्थ करो इस पर्याय को। आपको इसकी महत्ता भी पता नहीं है। किसी भव में जब आप कोई और कुल में उत्पन्न हो गए, तब किसी अवधि ज्ञानी विराज के पास कहीं पहुंच गए, तब वो बताएंगे आपको आप किस उच्च कुल की पर्याय से आए हो। तब आपको बड़ा दुख होगा, बड़ा पीड़ा होगी कि मैंने कैसे अपनी पर्याय को व्यर्थ खो दिया है। इसलिए अपने जीवन में एक बार जिनवाणी के चारों अनुयोगों का ध्यान करना चाहिए। चारों अनुयोगों, भले एक एक ग्रंथ पढ़ो, लेकिन एक बार जरूर चारों अनुयोग मूल ग्रंथों को जरूर पढ़ो। क्या है हमारे आगम में, कम से पता तो चले, तब तो हमारी पर्याय सार्थक है। नहीं तो खाए पिए चले गए, खाए पिए और चले गए। कोई क्या है, खाए पिए चले गए, आए थे दुनिया में, चले गए दुनिया से। आत्मा में किसी प्रकार का कोई संस्कार ही नहीं डाल पाए। इतने वर्षों में क्या आप अपने अंदर दृढ़ता से बोल सकते हो मैंने आत्मा में ये संस्कार डाल के जा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में ज्ञान का संस्कार डाल के जा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में चाहत का संस्कार डाल के जा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में सम्यत का संस्कार डाल के जा रहा हूँ। है इतनी कहने की हिम्मत कि मेरी आत्मा में सम्यत के संस्कार पड़े हैं। मैं पक्का देवसास गुरु का अकाट श्रद्धान करने वाला भक्त हूँ। मेरे अंदर सम्यक ज्ञान के संस्कार हैं। मैंने अपने जीवन पर्याय में सम्यक ज्ञान का अभ्यास किया है। मेरी आत्मा में चाहत के संस्कार हैं। मैंने सम्यक चाहत को धारण किया है, अणुव्रतों महाव्रतों को धारण किया है, उनका पालन किया है। कौन से संस्कार डालें आपने अपने अंदर? पैदा होने से लेकर आज इस अवस्था तक आप पहुंच चुके हो, 50 वर्ष की अवस्था तक आप पहुंच चुके हो। उस 50 वर्ष की अवस्था में आपने कितने संस्कार डाले आत्मा के अंदर? किस सब्जेक्ट के संस्कार डालें? कसायों के अलावा कोई और संस्कार हमने डाले ही नहीं। कसायों के अलावा कोई संस्कार नहीं डाले। ये संस्कार डाल दो एक बार। और आज का बोया हुआ बीज कालांतर में बट वृक्ष की तरह फलित होता है। आज के वो डाले गए संस्कार आत्मा में फिर किसी पर्याय में हमको मुनिराज के रूप में फलित होंगे और किसी पर्याय में अरंत के रूप में फलित होंगे। इसलिए संस्कारों से पीछे मत रहो। ये पीछे परिवर्तन तो एक बहाना है, नियमों के संस्कार डालना है आपके अंदर। पीछे परिवर्तन ये तो एक बहाना है, एक से लेना एक को देना है। एक दो ही नाम ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया भर के। लेकिन फिर भी आपको क्यों करें, भरो फार्म, कुछ भी नियम लो, एक संस्कार तो डालो अपनी आत्मा में। एक बीज तो रोपण करो, जितनी शक्ति है उतना आरोपण करो, पर आत्मा में को संस्कारों से वंचित मत करो। कुछ तो नियम ऐसे लो जो आजीवन तुम पाल सको। एक आध संस्कार आत्मा में डल गया ना आजीवन नियम का, वही संस्कार आगे जाके आपको बड़ा फल देगा। इसलिए पिछली परिवर्तन के जो फार्म है सब भरो, सब नियम लो, कुछ पालें, कुछ तो पलेगा, जो भी पलेगा उसको पालेंगे। यही हमारे आत्माओं का संस्कार है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।